तो कहानी की शुरुआत में हमें जैक नाम करके एक आर्मी के जवान को दिखाया जाता है। पिछले मिशन के दरमियान वो घायल हो गया था, लेकिन अब उसकी फिर से ट्रेनिंग चल रही है ताकि वो दोबारा से अपनी टीम में शामिल होकर के उन्हें लीड कर सके। ट्रेनिंग के दरमियान एक दिन वो अपने परिवार से मिलने के लिए जाता है। वो अपनी बीवी और अपने बेटे जेम्स के साथ में रहता है। एक हफ्तों से जब उसके पिता घर पर नहीं थे तो जेम्स अपने पिता के लिए ड्राइंग बना रहा था। अगले दिन सुबह में जैक के पास फोन आता है। उसे बताया जाता है कि एक नया कमांडर आया है जो तुमसे मिलना चाहता है। जिसके बाद जैक तैयार होकर के उस कमांडर से मिलने के लिए जाता है। नया कमांडर जब जैक का रिपोर्ट देखता है तो जैक से कहता है कि तुम्हारे घुटने में समस्या है और तुम्हें खून की कमी है। इसी वजह से अब तुम टीम में शामिल नहीं हो सकते हो, क्योंकि अब तुम टीम को लीड करने के लायक नहीं रहे और रिटायर होने के बाद जो तुम्हें पैसे या पेंशन दिए जाएंगे वो अब तुम्हें नहीं मिलेगा। अब यह सुनने के बाद जैक बहुत उदास हो जाता है। घर आ जाने के बाद वो ये बात अपनी बीवी को बताता है। उसकी बीवी भी यह सुन करके बहुत निराश हो जाती है। लेकिन समस्या की बात ये थी कि अब जैक के पास कोई भी नौकरी नहीं है और घर चलाने के लिए उसे नौकरी तो करनी पड़ेगी। वो अपनी बीवी से कहता भी है कि वो जल्द ही कोई नौकरी ढूंढ लेगा। अगले दिन सुबह में जैक अपने दोस्त के फ्यूनरल में गया हुआ था और वहाँ पर उसका खास दोस्त माइक भी आया हुआ था। दरअसल ये दोनों जब मिलिट्री में थे तो दोनों साथ में काम करते थे, लेकिन अब दोनों की रिटायरमेंट हो गई है। यहाँ पर माइक जैक को अपने साथ घर लेकर के जाता है उसे खाना खिलाने के लिए, और इसी बहाने वो माइक के परिवार से भी मिल लेता है। खाना खाने के बाद जैक माइक से कहता है कि मैं रिटायर हो गया हूँ और परिवार को चलाने के लिए मुझे नौकरी की जरूरत है। माइक कहता है कि तुम एक होनहार मिलिट्री के जवान हो और जिस काम में मैं तुम्हें लगाना चाहता हूँ मुझे पता है कि तुम वो काम बखूबी कर सकते हो। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर का काम तुम्हें करना है और मुझे पता है कि तुम ये काम कर सकते हो। अगले दिन माइक जैक को लेकर के अपने बॉस के घर जाता है जो इन लोगों को मिशन पर भेजने का काम करता है। दरअसल उस इंसान का नाम रस्टी है और वो कॉन्ट्रैक्ट लेने का काम करता है। कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद वो इंसान चाहे कोई भी हो अपने आदमियों के द्वारा वो उन्हें मरवा देता है। रस्टी कहता है कि तुम्हें इस मिशन को पूरा करने के लिए बर्लिन जाना होगा और इस मिशन में तुम्हारे साथ माइक भी शामिल रहेगा। तुम्हें वहाँ पर जो मिशन दिया जाएगा उसे तुम्हें पूरा करना है। अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर देते हो तो तुम्हारे पास पैसों की कमी नहीं होगी। जैक भी यह काम करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद जैक अपनी बीवी के पास जाता है और उसे बताता है कि उसे एक नौकरी मिल गई। हालांकि उसकी बीवी को मालूम था कि ये काम थोड़ा डेंजरस है, इसलिए उसे थोड़ा फिक्र हो रही थी। माइक बताता है कि वो काम को पूरा करने के लिए बर्लिन जा रहा है। दरअसल इस मिशन में जैक और माइक के साथ साथ कुछ और भी लोग शामिल थे और ये सभी लोग अलग अलग होकर के बर्लिन के लिए रवाना होते हैं। बर्लिन के एक होटल में जैक से मिलने के लिए एक लड़की आती है और वो लड़की जैक को सैफ अली नाम करके एक इंसान का फोटो दिखाती है। वो बताती है कि ये एक साइंटिस्ट है और लेक्चर देने का काम करता है। यही इंसान ही हमारा टारगेट है। अगले दिन रात से ही जैक जा करके सैफ अली के घर पर निगरानी रखने लगता है। सैफ अली जो भी काम कर रहा था उन सब पर जैक ध्यान दे रहा था। अब ये काम पूरा होने के बाद माइक जैक के पास मैसेज देता है और वो जैक को अपनी लोकेशन पर आने के लिए कहता है। लोकेशन पर आने के बाद माइक अपनी टीम को पूरा प्लान बताता है कि किस तरीके से इन्हें अंदर जाना है और किसको किस तरीके से कौन सा काम करना है। पूरा प्लान बन जाने के बाद ये लोग अपने मिशन के लिए रवाना हो जाते हैं। ड्राइवर इन लोगों को जंगल में छोड़ देता है और ये तीनों यूनिवर्सिटी तक चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद ये लोग सबसे पहले गार्ड को अपना टारगेट बनाते हैं और उसके फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके दरवाजे को खोल देते हैं। इसके बाद ये लोग सैफ अली को पकड़ने के लिए ऊपर जाते हैं। इन लोगों को ये तो खबर था कि वो इस समय अभी भी लैब में काम कर रहा है और जैसे ये लोग लैब में जाते हैं तो ये लोग सैफ अली को पकड़ लेते हैं। माइक कहता है कि हम तुमसे सिर्फ कुछ सवालों के जवाब पूछेंगे, हमें सिर्फ जवाब देना, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। माइक पूछता है कि तुम अपने काम किए हुए सारे डाटा को कहां पर रखते हो? तो सैफ अली बताता है कि कुछ डाटा को मैंने सेफ बॉक्स में रखा है और मेरे एक्सपेरिमेंट का बाकी का जो डाटा है वो अभी मेरे लैपटॉप में ही पड़ा हुआ है। ये लोग उसके लैपटॉप से सारा डाटा ले लेते हैं। उसी समय माइक को एक मैसेज रिसीव होता है कि पुलिस इनकी तरफ आ रही है, इसलिए बाकी के लोग जा करके सारे सबूत को मिटाने लगते हैं और जो जैक था वो इंजेक्शन दे करके सैफ अली को मारने वाला था। तभी वो कहता है कि कम से कम मेरे एक्सपेरिमेंट के डाटा को मेरे सेफ बॉक्स में रखने दो। मैं जिस चीज पर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ उससे करोड़ों लोगों की जान बच सकती है। लेकिन जैक को सिर्फ अपना काम करना था, इसलिए वो उसकी बात को नहीं सुनता है और वो उसे इंजेक्शन देने के बाद उसे जान से मार देता है। उसे मार देने के बाद अब इनके पास सिर्फ
1 मिनट था यहाँ से निकलने के लिए। सबूत को मिटाने के बाद ये लोग लैब के अंदर आग लगा करके यहाँ से बाहर भाग जाते हैं, लेकिन ये लोग अपनी वैन में बैठ पाते उससे पहले यहाँ पर पुलिस आ जाती है और इन लोगों के ऊपर फायरिंग करने लगती है। उसी समय माइक के जिस आदमी के पास बैग था उसे गोली लग जाती है और इसके बाद माइक उस बैग को लेने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी एक पुलिस वाला माइक के पैर में शूट कर देता है। माइक के पैर में गोली लगने की वजह से वो बचा हुआ था। तभी इनके पीछे भी पुलिस आ जाती है और ड्राइवर को जाकर के पकड़ लेती है। पुलिस वाले ड्राइवर को पकड़ते हैं उससे पहले जैक उसे शूट करके मार देता है और इसके बाद जैक माइक को उठा करके यहाँ से भागने लगता है। नदी के अंदर इन्हें एक टनल के बारे में मालूम था जिसके अंदर ये लोग चले जाते हैं और इसी वजह से अब ये लोग यहाँ पर सुरक्षित थे, लेकिन माइक को गोली लगने की वजह से उसके शरीर से ढेर सारा खून बाहर निकल गया था और इसी वजह से जैक अपना खून निकाल करके ढेर सारा खून माइक को दे देता है। इधर पुलिस और मीडिया को मालूम चल चुका था कि साइंटिस्ट की मौत हो चुकी है। इधर माइक की हालत तो ठीक हो गई थी, लेकिन अब जैक की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसका जो घुटना था वो एकदम से काम करना बंद कर चुका था, वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो जाने से इनकार कर देता है। हाँ, लेकिन वो माइक से कहता है कि तुम बैग को लेकर के यहाँ से चले जाओ, मैं ठीक हो जाने के बाद आ जाऊंगा, तुम्हें बैग को लेकर के यहाँ से जाना जरूरी है। इसके बाद जब माइक यहाँ से चला जाता है तो दवाई खाने के कुछ समय के बाद जैक का भी घुटना ठीक हो जाता है और बाहर आने के बाद वो उस होटल में जाता है जिस होटल में माइक ने उसे आने के लिए कहा था। जैक उस होटल में चला जाता है और वो माइक का काफी समय तक इंतजार करता है। हालांकि उस कमरे में जैक के लिए एक मैसेज रखा हुआ था। वो काफी समय तक माइक का इंतजार करता है, लेकिन वो उससे मिलने के लिए नहीं आता है। इसीलिए वो होटल से बाहर निकल करके एक दुकान पर जा करके नया फोन खरीदता है और उस फोन से वो रस्टी के पास कॉल करता है। रस्टी उससे पूछता है कि तुम्हारी लोकेशन कहाँ पर है, हमारे लोग तुम्हें वहाँ से उठा लेंगे। तो जैक कहता है कि सबसे पहले मुझे ये बताओ कि माइक कहाँ पर है, मैं उसके बिना नहीं आऊंगा। रस्टी कहता है कि इस समय मैं सिर्फ तुम्हें बचा सकता हूँ, माइक के बारे में मुझे नहीं पता है। जिस तरीके से हमने प्लान को बनाया था वो उस तरीके से चल नहीं रहा है, पुलिस वाले को सब कुछ मालूम चल चुका है, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें बचाना चाहता हूँ, तुम अपनी लोकेशन मुझे भेजो। जैक को मालूम चल जाता है कि या तो माइक पकड़ा जा चुका है या फिर उसकी मौत हो चुकी है। रस्टी की बात मान करके माइक उसे अपनी लोकेशन के बारे में बता देता है। लोकेशन के बारे में बताने के कुछ ही समय के बाद वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और दरअसल वे लोग जैक को भी मारने के लिए ही आए थे, लेकिन जैक इन लोगों से फाइट करता है और जा करके एक जगह पर छुप जाता है। ये लोग लगातार जैक के ऊपर फायरिंग कर रहे थे, इसीलिए वो एक टनल के अंदर जा करके छुप जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर दो लोग उसका पीछा करते हुए भी आ जाते हैं। जैक उन दोनों से फाइट करता है और उन्हें हरा देता है। दूसरे को जान से मारने के बाद वो पहले वाले को अधमरा कर देता है। जो अधमरा हो जाता है वो इंसान जैक से कहता है कि हम सिर्फ तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए आए थे। हालांकि जैक पूछता है कि तुमने मेरे दोस्त का पीछा किया कि नहीं, वो कहाँ पर है। तो वो इंसान कहता है कि मुझे तुम्हारे दोस्त के बारे में नहीं पता है, हाँ लेकिन मैं तुम्हारी जान को बचा सकता हूँ, तुम मेरे फोन से बैकअप बुला सकते हो। इस कोड का इस्तेमाल करना वो तुम्हें जरूर लेने के लिए आएगा। अगर तुम मिशन को खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे फोन से टॉम हाउ लिख करके भेजना होगा। यह करने से ये जो मिशन है ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद जैक मैसेज करके मिशन को समाप्त कर देता है, लेकिन अभी वो बैकअप को नहीं बुलाता है। सबसे पहले वो सैफ अली के घर जाता है। घर जाने के बाद जैसे ही उसकी बीवी आती है तो वो उसके ऊपर गन तान देता है। जैक उससे पूछता है कि तुम्हारे पति काम को पूरा करने के बाद सारे डाटा को किस सेफ बॉक्स में रखते हैं। तो वो बताती है कि वो स्विस डिपॉजिट बैंक में रखते हैं। इसके बाद जैक उसे ले करके बैंक में जाता है और इसके बाद वो बैंक के अंदर जा करके अपने पति के सेफ बॉक्स से सारे सामान को लेकर के आती है। बैग में एक आईपैड था और उसी आईपैड के अंदर सारे डाटा को रखा गया था। कुछ सवालों के जवाब पूछने के बाद जो आईपैड था वो अनलॉक हो जाता है। इसके बाद जैक आईपैड को लेने के बाद यहाँ से चला जाता है। यहाँ से जाने के बाद वो कॉल करता है और बैकअप को बुलाने के लिए कोड का इस्तेमाल करता है। सामने से एक इंसान कहता है कि वो वहीं पर रहे, वो उसे लेने के लिए आ रहा है। कुछ समय के बाद कार से एक इंसान उसे लेने के लिए आता है और वो इंसान उसे लेकर के अपने घर जाता है। उस इंसान का नाम थॉमस था और वो भी टीम में शामिल था। जैक की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए थॉमस उसका इलाज कर रहा था। आईपैड में सैफ अली की वीडियो देखने के बाद
उसे इस बात का एहसास होता है कि उसने एक निर्दोष को मार दिया है। दरअसल वो जिस एक्सपेरिमेंट के ऊपर काम कर रहा था वो एक वायरस को खत्म कर सकता था और उस वायरस के खत्म हो जाने के बाद करोड़ों लोगों की जान बच सकती थी। खैर इसके बाद जैक थॉमस के साथ बैठ करके डिनर करने लगता है और उसी समय थॉमस के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से हमला होता है, जिसकी वजह से फौरन थॉमस की मौत हो जाती है। जैक जा करके एक मोमबत्ती को जलाता है और गैस सिलेंडर को चालू करके कमरे में छोड़ देता है। इसके बाद वो पीछे के रास्ते से यहाँ से भाग जाता है। हमलावर लोग जैसे ही कमरे के अंदर जाते हैं तो एक तेज धमाका होता है, जिसकी वजह से जितने भी हमलावर लोग थे सभी लोग मारे जाते हैं। इसके बाद जैक फौरन एयरपोर्ट जाता है और वहाँ से वापस अपने शहर के लिए रवाना हो जाता है। अपने शहर वापस आने के बाद वो अपनी बाइक को लेता है और बाइक को लेने के बाद वो अपने घर न जा करके माइक के घर जाता है। दरअसल वो माइक के फैमिली को ये बताने के लिए गया था कि माइक अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन घर पहुंचने के बाद उसे मालूम चलता है कि माइक इस समय अपने घर पर ही है और वो अपने फैमिली के साथ समय बिता रहा है। यह देखने के बाद जैक के तो होश उड़ जाते हैं। इसके बाद जैक घर नहीं जाता है बल्कि वो माइक के कार का पीछा करता है, लेकिन माइक को मालूम चल गया था कि उसका कोई पीछा कर रहा है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि वो इंसान कौन है। लेकिन जब उसे मालूम चलता है कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि जैक है तो माइक शांत हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो जैक था वो माइक के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो इस बात को लेकर के ज्यादा गुस्से में था क्योंकि उसने जिस साइंटिस्ट को मारा वो निर्दोष था और वो एक वायरस के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिससे करोड़ों लोगों की जान बच सकती थी। लेकिन अब तुम्हारी वजह से ना वो साइंटिस्ट रहा और ना ही उसका एक्सपेरिमेंट। जैक कहता है कि मेरे पिता चाहते थे कि मैं एक ईमानदार आर्मी का जवान बनूं, लेकिन तुमने मेरे हाथों एक निर्दोष को जान से मरवा दिया। मुझे लगा तुम्हारी मौत हो गई है, इसलिए मैं ये बात तुम्हारी फैमिली को बताने के लिए आया था। तभी माइक कहता है कि अगर रस्टी को मालूम चल गया तुम यहाँ पर हो और जिंदा हो तो वो तुम्हारी फैमिली को जिंदा नहीं छोड़ेगा। जैक कहता है कि अपनी फैमिली को बचाने के लिए मैं रस्टी को भी मार सकता हूँ और रस्टी को मारने में माइक भी जैक की हेल्प करता है। ये दोनों रस्टी के घर जाने के बाद उसके आदमियों को शूट करके मारने लगते हैं। इस बीच जो जैक था वो पीछे के रास्ते से अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन घर के अंदर जाते ही उसके सामने एक इंसान आ जाता है और इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। इसके बाद जैक उस आदमी के गले को दबा करके उसे जान से मार देता है। इधर जो रस्टी था वो घर के अंदर से स्नाइपर से शूट करके माइक को मार देता है, लेकिन इस बीच रस्टी को भी गोली लगी हुई थी और वो कमरे के कोने में जाकर के बैठ जाता है। जैक उसके पास जाता है और उसे शूट करके जान से मार देता है। अब बाहर आने के बाद जैक माइक को उठा करके हॉस्पिटल लेके जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही माइक अपना दम तोड़ देता है और उसकी भी मौत हो जाती है। इसीलिए वो सुबह में कार को जला करके पूरे सबूत को ही मिटा देता है और अपने फैमिली के पास जा करके उन्हें दूर से देख रहा था। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।